मास्टरमाइंड कुलकर्णी की गिरफ्तारी पर एक और बड़ी जानकारी। 2 और लेक्चरर का पेपर लीक में अहम रोल, जैसे कि जितेंद्र अभी बता रहे थे, 2 और लेक्चरर का अहम रोल बताया जा रहा है। एनटीए के साथ जुड़े हैं दोनों प्रोफेसर और दोनों लेक्चरर की तलाश में पुणे लातूर में रेड भी की गई है। मनीषा वाघमारे के साथ दोनों प्रोफेसर जुड़े थे, कुलकर्णी भी जुड़ा था और ये दोनों प्रोफेसर भी जुड़े हुए थे। इधर पुणे की कोचिंग में बच्चों को सवाल जवाब बताए गए थे। उन्हें बताया गया था कि कौन से सवाल आ सकते हैं। कुलकर्णी, मनीषा और 2 लेक्चरर ने सवाल बताए थे। कुलकर्णी के साथ मनीषा का नाम तो सामने आ ही रहा है, लेकिन 2 और प्रोफेसर्स इस खेल में शामिल हैं, उनका भी रोल अहम बताया जा रहा है। मनीषा और 2 लेक्चरर ने सवाल बताए। मनीषा वाघमारे का नया खाता भी खुलवाया गया था और छात्रों से मनीषा के खाते में पैसे ट्रांसफर कराए गए थे। सीबीआई ने मनीषा के खातों की अब जांच शुरू की है। कुलकर्णी का नीट कनेक्शन क्या है? पीवी कुलकर्णी नीट पेपर भी सेट करता था। कई सालों से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के राष्ट्रीय पैनल में शामिल रहा था। एनटीए के अंदरूनी शख्स पर भी शक की सुई मंडरा रही है, क्योंकि उसे अंदर की जानकारी थी कि एनटीए कैसे काम करता है और पेपर कैसे कंडक्ट कराए जाते हैं। पेपर लीक में किसी के साथ देने की जांच चल रही है। कहा जाता है कि नीट के लिए कुलकर्णी की क्लास जरूरी है। दावा था कि जो वो पढ़ाएंगे वो तो एग्जाम में जरूर आएगा। इस तरीके से बच्चों को बताया जाता था। महंगी फीस देकर भी बच्चे कुलकर्णी की क्लास लेते थे, यानी कि एक जगह वो क्लास ले रहे होते थे, महंगी फीस भरी होती थी, लेकिन कुलकर्णी की क्लास भी लेते थे। पुणे समेत कई जिलों में स्पेशल क्लास चलाता था कुलकर्णी और इस क्लास की चर्चा भी हो रही थी। पुणे समेत मुंबई कई और जगह पे इसी तरीके से क्लास चला रहा था। जयप्रकाश सिंह हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ बने हुए हैं। इन क्लासेस के बारे में क्या जानकारी मिल रही है जयप्रकाश, क्योंकि पुणे में भी इसी तरह से क्लास कंडक्ट कराई जा रही थी और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों तक ये पहुंचाया जा रहा था कि जो भी कुलकर्णी की क्लास में आएगा वो जरूर पास हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए, केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री के लिए पुणे में कुलकर्णी से बड़ा नाम कोई नहीं था और यही वजह थी कि कुलकर्णी 4 क्लासेस को हैंडल करता था। एक क्लास वो अपने घर से चलाता था। जो जानकारी मिली है, 3 और क्लास में वो लेक्चरर था, गेस्ट लेक्चरर था और जो प्रॉफिट थी, प्रॉफिट में वो जो है समझौते के तहत उन संचालकों के साथ था जो एक कोचिंग क्लास चलाते थे। एक बड़ी जानकारी ये भी है कि केमिस्ट्री के अलावा फिजिक्स और बायोलॉजी जो है उसके भी 2 लेक्चरार हैं जिनके साथ में ये पूछताछ चल रही है, क्योंकि एनटीए का जो पेपर सेट होता था उसमें कुलकर्णी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता था। लेकिन लातूर, जिसे महाराष्ट्र का एजुकेशन हब कहा जाता है, वहां पर भी 4 टीचरों के साथ में पूछताछ हुई है। एक मिडगांवकर नाम के टीचर हैं जिनसे करीब 9 घंटे कल शाम को पूछताछ हुई है और वो भी अभी रडार पर हैं। इसके अलावा 3 और कोचिंग क्लास के लोग हैं लातूर में जिनसे पूछताछ हो रही है। ये जो कुलकर्णी है, जिसे मास्टरमाइंड बता रही है सीबीआई इस पूरे नीट पेपर लीक 2026 घोटाले का, ये जो कुलकर्णी है इसका मूल गांव बीड़ और लातूर है। बीड़ और लातूर से इसके कनेक्शन है। यानी जो पेपर लीक हुआ, ये पेपर धनंजय लोखंडे एक किरदार है, मनीषा वाघमारे दूसरी किरदार है और शुभम खैरनार जो नासिक का है वो तीसरा किरदार है, चौथा किरदार कुलकर्णी। लेकिन इसमें करीब 7 किरदार और हैं, जैसे कि जितेंद्र बता रहे थे, और इसमें गिरफ्तारियां भी और होंगी। एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जब भी ये नीट का पेपर होता था, यानी 3 मई को जो पेपर हुआ उसके पहले 3 दिन पहले एक स्पेशल क्लास लगाई गई। इस स्पेशल क्लास के लिए मनीषा वाघमारे, धनंजय लोखंडे और उसके साथ में एक लोंढे और माने नाम के शख्स ने बहुत सारे बच्चों को लाया। दूसरे कोचिंग क्लास के बच्चे भी इसमें शामिल हुए। बड़ी रकम उनसे वसूली गई और ये क्वेश्चंस, आंसर्स और ऑप्शंस उनको दिए गए कि एक अनुमानित जो है हम पेपर बना रहे हैं और इसी अनुमानित पेपर को आप पढ़कर रट्टा मारकर जाइए। इसमें से काफ़ी सवाल आएंगे, लेकिन 60% से ज़्यादा जब सवाल आए तो ये मामला लीक हुआ और राजस्थान से जब मामला मुंबई नासिक पहुंचा तो नासिक से होते हुए इसकी कड़ियाँ जुड़ती चली गई। भले ही एक सिलेक्टिव पेपर लीक का मामला है, लेकिन ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये संगठित अपराध है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि कोई एक
शख्स शामिल नहीं है। और ये जो इंटरलिंक रिलेटेड है, जैसे शुभम खैरनार की नासिक की बात करें तो उसका एसआर कोचिंग क्लास चलता है, उसकी 7 ब्रांचेस पूरे इंडिया में है, 4 ब्रांच महाराष्ट्र में है, और ये लगातार बाकी लोगों के संपर्क में था। धनंजय लोखंडे के संपर्क में था, पहले से जानता था, मनीषा वाघमारे के संपर्क में था। यानी कि जो यश यादव गुरुग्राम का है या राजस्थान में जो बिवाल परिवार है, ये सभी लोग एक दूसरे को जानते थे। यानी कि इसके पहले भी जो पटना में पेपर लीक हुआ था, उसके बाद 24, 25, 26 तो लगातार ये पेपर जो है लीक करते रहे। मामला अभी खुला, इसके पहले पटना का मामला खुला, लेकिन और भी बहुत सारे मामले खुलेंगे इसमें।